हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना एक नया वीडियो लेके आए हैं एमएक्स एक्सेस का, जिसमें आज हम टेबल क्रिएशन को कंप्लीट सीखने वाले हैं कि अगर आप किसी कंपनी में एक टेबल या फिर फील्ड्स बना रहे हैं तो उसे किस तरीके से तैयार करते हैं, वही हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि हम एक्सेस में चाहें तो जैसे हम पिछली बार जो हमने फाइल बनाई थी उसको भी हम ले सकते हैं, या चाहें तो हम एक नई फाइल भी बना सकते हैं। जैसे कि हम एक नई फाइल ले लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, और इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे वन क्लिक डिजिटल कंपनी। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे दे दिया है इसका नाम वन वन क्लिक डिजिटल कंपनी। ठीक है, इस तरीके से दे दिया है। और इस अब जैसे ही हम यहाँ पे आप क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारी फाइल सेव हो जाएगी। जैसे कि देखिए यहाँ पे इसका नाम लिखा आ जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जैसे हमें यहाँ पे फील्ड्स बनानी है, हम चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से भी ऐड करके फील्ड बना सकते हैं, लेकिन हमें फील्ड में और चीज़ें भी सीखनी है, इसलिए हम क्या है उसे डिज़ाइन व्यू पे जाके उसे सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में, इसी तरीके से हम इस पर जाएंगे और यहाँ पे डिज़ाइन व्यू पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमसे पूछेगा कि जब हम किसी कंपनी के लिए कोई डाटा बना रहे हैं तो उसकी जो फाइल का नाम हो वो क्या रहना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं एम्प्लॉयज़ डाटा। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख दिया एम्प्लॉयज़ डाटा। ठीक है, इस तरीके से लिख के हमने कर दिया ओके, तो ये इसका नाम हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें फील्ड्स बनानी है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि इनका नाम लिखना है या फिर आईडी लिखनी है, तो इस तरीके से हम लिखना चालू करेंगे। जैसे हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉयज़ आईडी, जैसे कि हम इसी के यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, फिर हम टैप कर देंगे, इसको ऑटो नंबर दे देंगे और फिर टैप कर देंगे और यहाँ पे अगला नाम लिखेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पे लिखना है एम्प्लॉयज़ नेम, तो यहाँ पे हम अगली फील्ड बना रहे हैं हमारी, जिसका नाम है एम्प्लॉय नेम। ठीक है, एम्प्लॉय, फिर लिख दिया हमने नेम, फिर हमने टैप किया। तो एम्प्लॉय का जो नाम है वो शॉर्ट टेक्स्ट में आप लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जो फील्ड है इसमें हम शॉर्ट टेक्स्ट को ले सकते हैं, तो हम इसी को लेंगे और टैप कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे एम्प्लॉयज़ एड्रेस, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे EPM लिख देंगे और टैप करके यहाँ पे लिख देंगे एड्रेस। ठीक है, हमने इस तरीके से लिख दिया यहाँ पे एम्प्लॉय एड्रेस। ठीक है, फिर हमने टैप किया। तो जो एड्रेस होता है वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, किसी का एड्रेस कम भी होता है, किसी का एड्रेस कुछ ज़्यादा बड़ा भी होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस फील्ड में जाएंगे और यहाँ से ले लेंगे लॉन्ग टेस्ट, मतलब कि अगर आपका कोई एड्रेस ज़्यादा बड़ा हो तो उसके हिसाब से ये बन के आएगा। फिर हम टैप करेंगे और यहाँ पे अगला लिखेंगे। यहाँ पे जैसे हमें लिखना है अब डिपार्टमेंट, जैसे किस डिपार्टमेंट वो काम करता है, इसलिए हमें उसका डिपार्टमेंट लिखना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पे डिपार्टमेंट। ठीक है, फिर हमने टैप किया। फिर टैप करने के बाद इसको भी हम चाहे तो शॉर्ट टेक्स्ट में ले सकते हैं, हम चाहे अपने हिसाब से टाइप कर सकते हैं, या फिर अगर आपको टाइप नहीं करना हो तो आप अपने हिसाब से लिख भी सकते हो। लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे जो हमारी डाटा टाइप्स है, और इसमें सबसे आखिरी एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे लुकअप विजार्ड का। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार की एक स्क्रीन खुल जाएगी, जिस पे लिखा हुआ है आई वॉन्ट द लुकअप फील्ड गॉट दैट वैल्यू फॉर अनदर टेबल क्वेरी। मतलब कि आपके पास पहले से ही कहीं पे इसका डाटा रखा हो, जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का डिपार्टमेंट अगर लिखे हो तो आप उसको ले सकते हो, या फिर इसके नीचे एक ऑप्शन होता है आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट, मतलब कि मैं अपने हिसाब से इसको टाइप कर सकता हूँ। तो मैंने ये सेकंड ऑप्शन ले लिया है, मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैं अपनी जो भी नाम लिखना चाहता हूँ वो यहाँ लिख सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिख दूंगा मैं सबसे पहले मैनेजर, फिर हम टैप करेंगे और फिर यहाँ लिख देंगे सुपरवाइजर, फिर हम टाइप कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे क्लर्क, फिर हम टैप करेंगे और फिर यहाँ लिख देंगे क्लर्क के बाद अकाउंटेंट, या फिर प्यून लिख देते हैं एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पे प्यून लिख दिया। फिर हम क्या कर देंगे, यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। अगर डिपार्टमेंट का नाम अगर आपको कोई चेंज करना हो तो यहाँ से कर सकते हो, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप फिनिश कर दीजिए। तो अभी तो ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे अपने डाटा टाइप पे जाएंगे तो ये आपको फील्ड की तरह दिखाई देगा। मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसके लिए हम फिर टैप करते हैं और यहाँ पे अगला जो हमारा डिपार्टमेंट है उसको लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अब हमें यहाँ पे लिखना है सैलरी, तो हमने यहाँ लिख दिया सैलरी।
ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया सैलरी। फिर हमने टैप किया तो सैलरी जो है ये करेंसी में लिखनी पड़ती है हमें, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको करेंसी का, तो आप इसको ले लीजिए, फिर टैप कर दीजिए। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डीओबी, डेट ऑफ बर्थ उनकी लिखनी हो तो हम उसके लिए ये डीओबी का यूज़ करते हैं, तो हमने डेट ऑफ बर्थ के लिए इसको लिया और इसमें जो है हम डेट एंड टाइम को ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद हम यहाँ लिखेंगे जेंडर कि वो मेल है या फीमेल, जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने जेंडर। फिर हम यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पे अगर लिखना चाहें कि अगर वो मेल है या फीमेल अपने आप ही बना हुआ आ जाए, तो इसके लिए हम फिर से इसी पे जहाँ पे हमने लुकअप विजार्ड पे अभी जैसे यहाँ पे मैनेजर सुपरवाइजर जो बनाया था उसी प्रकार से यहाँ पे भी बना सकते हैं। जैसे कि हमें टाइप करना हो तो हम यहाँ चले गए, हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे अगर जैसे हमें लिखना है मेल फीमेल तो हमने यहाँ क्लिक किया और यहाँ लिख दिया सिंपल सा मेल। ठीक है, और फिर टैप किया और फिर नीचे लिख दिया फीमेल। ठीक है, और इसी तरीके से एक ट्रांसजेंडर भी लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, जैसे कि हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ट्रांसजेंडर लिख दिया है और फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट किया और कर दिया इसको फिनिश। ठीक है, फिर हमने टैप किया और इसके बाद हम आगे बढ़े और फिर यहाँ पे हमने अगली फील्ड बनाई जो कि है हमारी फोटो, तो हमने यहाँ पे लिख दिया फोटो। हमें एम्प्लॉय की फोटो की भी ज़रूरत होती है तो हमने यहाँ लिख दिया फोटो। फिर हमने टैप किया। अब फोटो जो है यहाँ पे आप ले सकते हो अटैचमेंट में, जो ये दिख रहा है आपको अटैचमेंट, इसमें आप कोई भी फोटो अटैच कर सकते हो, तो हमने इसको ले लिया। फिर हमने टैप किया और फिर यहाँ पे अगला जो है यहाँ पे ईमेल, अगर ईमेल आईडी अगर आपको देनी है एम्प्लॉय की तो आप वो भी दे सकते हो, जैसे आपने लिख दिया ईमेल, फिर स्पेस के बाद आईडी। ठीक है, और फिर टाइप किया और ईमेल आईडी को हम ले लेंगे यहाँ पे हाइपरलिंक में। ठीक है, यहाँ पे जो हाइपरलिंक दिया है इस पे ले लेंगे और फिर टाइप करेंगे और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स जैसे कि वो किस मतलब एजुकेशन तक पास है या फिर किस तरीके से वो यहाँ पे आपसे इंटरव्यू लेके क्वालिफिकेशन के साथ यहाँ पे आया, उसका अगर डॉक्यूमेंट्स भी आपको रखना हो तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो, जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पे डॉक्यूमेंट। ठीक है, फिर हमने टैप किया और यहाँ पे डॉक्यूमेंट के लिए हम लगा देंगे यहाँ पे ऑयली ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ऑयली ऑब्जेक्ट ले लेंगे। फिर यहाँ पे टैप करेंगे और यहाँ पे फिर ले लेंगे मैरिड अनमैरिड कि उसकी शादी हुई है या नहीं हुई है, जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया मैरिड, फिर स्लैश का साइन लगाया और फिर यहाँ लिख दिया अनमैरिड। ठीक है, फिर टाइप किया और यहाँ पे ले लेंगे यस और नो को। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने अलग अलग प्रकार से जो जो चीज़ें यूज़ कर सकते थे हमने हर एक फील्ड का यहाँ पे यूज़ करके देखा है। जैसे हमने शॉर्ट टैक्स लिया था यहाँ पे नेम्स के लिए, फिर लॉन्ग टैक्स लिया था हमने यहाँ पे एड्रेस के लिए, फिर यहाँ पे हमने नंबर, अगर किसी मोबाइल नंबर अगर हमें डालना हो तो उसके लिए भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं मोबाइल नंबर के लिए। जैसे कि यहाँ पे एक और हम बना लेते हैं, जैसे कि हम इसको टाइप कर देते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया हमने नंबर और फिर इसको टैप कर दिया। ठीक है, ओके कर दिया, यहाँ पे कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें टैप कर देंगे और फिर यहाँ पे हम ले लेंगे नंबर्स को। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने देखिए यहाँ पे सभी चीज़ों का यूज़ किया है। जैसे यहाँ पे शॉर्ट टैक्स भी लिया है, लॉन्ग टैक्स भी लिया है, यहाँ पे नंबर भी ले चुके हैं, यहाँ पे डेट एंड टाइम भी लिया है हमने डीओबी के लिए, उसके अलावा हमने करेंसी ली है सैलरी के लिए, फिर इसके बाद यस और नो लिया है हमने मैरिड अनमैरिड के लिए, फिर यहाँ पे हाइपरलिंक लिया है हमने ईमेल के लिए, ईमेल आईडी के लिए, और इसके बाद अटैचमेंट लिया है हमने फोटो के लिए, और फिर हाइपरलिंक मतलब जो ये क्या है ऑयली ऑब्जेक्ट, इसको लिया है हमने डॉक्यूमेंट्स के लिए। फिर इसी के अलावा एक और लुकअप विजार्ड है जिसपे हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट्स और मेल, जो मेल फीमेल के लिए इसको यहाँ पे हमने लिया है। इससे क्या होता है स्टूडेंट कि आपको हर एक फील्ड जैसे कि अभी हमने बनाई है तो आपको क्या है हर एक फील्ड का आइडिया लग जाता है कि आपको किस प्रकार से उसका यूज़ करना है। और इसके अलावा जैसे कि आपने यहाँ पे नंबर लिया है तो आप चाहो तो यहाँ पे नंबर्स जैसे जो 10 टाइप करना चाहते हो तो उसके लिए देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है साइज़ का कि आप कितना साइज़ रखना चाहते हो नंबर्स का, लार्जर रखना चाहते हो, सिंगल रखना चाहते हो, डबल रखना चाहते हो, तो इस तरीके से यहाँ पे इनको दे सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे डबल दे दिया है तो हम जितने चाहे नंबर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके और यहाँ पे इसको सेव कर देना है। अब जैसे ही हमने इसको सेव किया यहाँ पे तो हम वापस से चले जाएंगे डाटा शीट व्यू पे, तो देखिए हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ चुके हैं। तो मैं आपको यहाँ पे पूरे एक तरीके से एंट्री करके यहाँ पे दिखाता हूँ और आपको अब क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरीके से होता है। जैसे कि सबसे पहले हमें एम्प्लॉय का नाम लिखना है तो मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि हमने लिख दिया सौरभ। ठीक है, और यहाँ पे सरनेम भी डाल देंगे। ठीक है, फिर हमने टैप किया तो देखिए यहाँ पे आप एड्रेस डालना है तो हमने एड्रेस भी डाल देते हैं, जैसे हमने यहाँ लिख दिया 1250। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया 1250 JP और फिर यहाँ लिख दिया हॉस्पिटल।
ठीक है, इस तरीके से मैंने अपना एड्रेस डाल दिया, फिर यहाँ पे टैप किया तो देखिए डिपार्टमेंट जो मैंने लुकअप विजार्ड से यहाँ पे बनाया था, तो देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट्स अपने आप बने हुए आ रहे हैं। मैं यहाँ से कोई भी एक डिपार्टमेंट ले सकता हूँ, या अगर मुझे लगता है कि कोई मेरा अलग डिपार्टमेंट है तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे उसको टाइप भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे टैप करके इसको ले लूँगा, फिर यहाँ पे अपनी सैलरी डाल सकता हूँ, जैसे मुझे जो भी सैलरी यहाँ पे डालनी हो इस प्रकार से मैं डाल सकता हूँ। फिर टैप करूँगा, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके जो भी मुझे तारीख चाहिए मैं देखिए यहाँ पे क्लिक करता जाऊँगा, टुडे की चाहिए या फिर मुझे पिछले महीने की चाहिए तो देखिए इस तरीके से मैं पीछे भी जा सकता हूँ, या आगे महीने की चाहिए तो इस पर बस क्लिक कर देंगे तो उसी प्रकार से यहाँ पे डेट लिखी आ जाएगी। या फिर अगर अपने हिसाब से आप टाइप करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। फिर हम टैप कर देंगे, फिर जेंडर मेल फीमेल में हमें जो भी चाहिए वो ले सकते हैं, जैसे हम मेल ले लेंगे, फिर हम टैप कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए ये अब आ गया है फोटो के लिए, जो हमने लगाया था जेंडर के बाद यहाँ पे फोटो, तो हमें यहाँ पे फोटो लगानी होती है तो हमें इस पर क्या है डबल क्लिक करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए एक ऐड ऑप्शन आता है, आप ऐड पे क्लिक करिए और यहाँ पे जहाँ पे भी आपकी पिक्चर्स रखी हो, जैसे कि हमें यहाँ पे पिक्चर्स मिल जाती है, हम यहाँ से कोई भी एक पिक्चर ले लेंगे कुछ इस प्रकार से और यहाँ पे इसको ओपन पे कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से फोटो लगी आ जाएगी और इसके बाद आप कर दीजिए ओके। तो देखिए यहाँ पे ये फोटो लगी आ गई है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, टैप करना है। अब यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है तो हम ईमेल आईडी भी डाल देते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं सौरभ, ठीक है, दब, ठीक है, फिर @ लगा देते हैं और फिर यहाँ पे लिख देते हैं gmail.com, ठीक है। इस तरीके से हमने टैप करके इसको ले लिया। अगर मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स लगाने हो, जैसे कि मेरे पासिंग मतलब मैंने कहाँ से पास किया है 10वीं 12वीं, मैंने कॉलेज कहाँ से किया हो, मुझे हर एक शीट के डॉक्यूमेंट्स लगाने हो तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। जैसे कि मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए सबसे आखिरी में एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट ऑब्जेक्ट का, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको जहाँ पे भी आपकी फाइल रखी हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा है करेंट फ्रॉम फाइल का, इस पर आप क्लिक कीजिए, आपके ब्राउजर पे आप चले जाइए, जहाँ पे भी आपकी वो फाइल रखी हो, जैसे कि मैं अभी हाल फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई MS वर्ड की एक फाइल यहाँ पे लगा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट लगा दिया और इसको जैसे PDF लगा देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, और इसको ओके कर देता हूँ और यहाँ पे फिर से कर देता हूँ ओके। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ये मेरी फाइल बनी आ गई है। आप पहले से इनको बना के रख सकते हो या फिर आपको जो भी एम्प्लॉय काम करता है वो आपको ये इस तरीके से बना के देगा, तो आप यहाँ पे उसे रख सकते हो। फिर यहाँ पे मैरिड अनमैरिड का इसको आप छोड़ सकते हो इस तरीके से। फिर यहाँ पे अगला ऑप्शन आ जाता है नो का। नो का मतलब कि नंबर्स का, अगर आपको मोबाइल नंबर डालना है तो यहाँ पे इस तरीके से आपका जो मोबाइल नंबर हो वो यहाँ पे आखिरी में आप सबसे डाल सकते हो। फिर टैप कर दोगे तो यहाँ पे इस तरीके से अगली एंट्री आप कर सकते हो। जैसे मैं आपको फिर से एक बार और करके दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ अगला नाम राज, फिर हमने टैप कर दिया। फिर उसके बाद उसका एड्रेस डाल देते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 1250 पे ही रहते हैं ये भी, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे 1250 डाल देते हैं और फिर यहाँ लिख देते हैं गवर्नमेंट क्वार्टर, तो यहाँ पे GO फिर डॉट फिर लिख देते हैं क्वार्टर, ठीक है। फिर हमने टैप कर दिया। फिर यहाँ मैनेजर सुपरवाइजर क्या है ये डाल सकते हैं। फिर टैप करके इनकी सैलरी डाल सकते हैं। फिर टैप करके इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे हम डाल सकते हैं, जैसे कि हमने यही ले ली। फिर उसके बाद टैप किया, मेल फीमेल डाल सकते हैं, जैसे हमने मेल लिख दिया। फिर इनकी फ़ोटो लगानी है तो फिर हमने इस पर डबल क्लिक किया तो यहाँ पे ऐड का एक ऑप्शन आएगा। फिर हम ऐड पर जाएंगे, जहाँ पे भी हमारी पिक्चर्स रखी हो उस पर हम क्लिक कर सकते हैं। जो भी हमें पिक्चर ठीक लगे कि हाँ ये इनकी पिक्चर इनको सर्टिफाई मतलब अच्छे से दिख रही है, उसको लेकर ओपन कर देंगे तो यहाँ पे इस तरीके से ये बनी आ जाएगी। आप ओके कर दोगे तो ये ऐड हो जाएगी। फिर इनकी ईमेल आईडी डालनी है तो जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे राज, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिख दिया राज कुमार, फिर उसके बाद यहाँ पे @ लगा दिया और फिर यहाँ पे लिख दिया gmail.com, ठीक है। फिर टैप कर दिया। फिर यहाँ पे इनके डॉक्यूमेंट्स लगाने तो हमने राइट क्लिक किया। फिर इसके बाद यहाँ पे हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे चले गए, यहाँ से हम फाइल ऑप्शंस पे चले गए, ब्राउज़र पे चले गए, जहाँ पे भी इनकी फ़ाइल रखी हो उसको हम ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कोई भी एक फ़ाइल यहाँ पे लगा दी है बस दिखाने के लिए, और इस तरीके से आपने ओके कर दिया और फिर यहाँ पे ओके कर दिया तो देखिए इस तरीके से पैकेज लगा गया। ये मैरिड है या अनमैरिड है यहाँ दिखा सकते हो, जैसे कि हमने चेक कर दिया। फिर इनका अगर आपको मोबाइल नंबर डालना तो यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर डाल दिया और फिर टैप कर दिया। तो इस प्रकार से आप जितने भी चाहो यहाँ पे आपका जो डाटा है वो बना के रख सकते हो कि एम्प्लॉयज़ कितने आपके यहाँ काम करते हैं, उनका डिपार्टमेंट क्या है, उनकी सैलरी क्या है, वो किस तरीके से यहाँ पे अपनी फ़ोटो है, उनका ईमेल आईडी है, हर एक चीज़ आप यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन करके रख सकते हो। और उसके बाद बस आपको Ctrl+S करना है तो ये जो आपका डाटा है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सेफ रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो ये डाटा जो ये फील्ड्स ऑप्शन में यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको किसी भी प्रोफेशनल तौर पे अगर फील्ड बनानी हो तो आप किस तरीके से यहाँ पे फील्ड बनाते हो, और उसके अंदर अगर आपको एंट्री करनी हो तो वो किस तरीके से करते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा और आप आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो चलिए
मिलते हैं अब अगले वीडियो में स्टूडेंट्स।